मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में आए हैं, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम टाइप 3 लेके आए हैं। जिसमें जो टाइप 3 में होगा तो बहुत सवाल होंगे परसेंटेज, जब अक्सर सभी एग्जाम में पूछा जाता है 100%। कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो देखते हैं ये टाइप। जैसे प्रतिशत कमी एवं प्रतिशत वृद्धि, मतलब परसेंटेज में कहीं भी ये शब्द दिखाई दे जाए, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, तो हमेशा हम पूरा परसेंटेज सिर्फ एक ही मेथड, यानी कोई फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होने देंगे, ना कराएंगे। एक ही कंसेप्ट में पूरा परसेंटेज खत्म कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई वगैरह सब एक ही मेथड से, कोई कुछ फॉर्मूला नहीं। ठीक है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ये सवाल है कि ए बी से 40% कम है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए भाई कम कौन है, कि ए है। ठीक है, इसका मतलब बी कैसा है, अधिक है। अब 40% जो कम है, तो कम का मैंने हमेशा बताया, हम कम को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक में जो बताया है, तो ये सारी चीज़ बता चुके हैं। नहीं देखी तो पीछे की वीडियो देखे परसेंटेज की। ठीक है, तो -40%, माइनस का मतलब कमी हो रही है। तो 40% की भिन्न कितनी होती है, 2/5। तो 5 में से वो 2 कम हो गए, तो रह कितने गए, 3। यानी 5 वाली चीज 3 में। अब अधिक कौन है, बी। तो इसका मतलब 3 वैल्यू किसके के लिए होगी, ए के लिए, और 5 वैल्यू किसके लिए होगी, बी के लिए। ठीक है, तो ये ए और ये बी। अब इसमें ये पूछ रहा है जो बी है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब जो देखो, अगर हम तुमसे ये पूछे कि जो बताओ कि जो ए है, जो बी है, वो ए से कितना अधिक है, हम परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछे हैं कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर जी 2 अधिक है। कितना, 2। अब यही शब्द, अब तुमने ये बता दिया कि 2 अधिक है। अगर ये कोई पूछे इस 2 को परसेंटेज में बदलो, तब क्या करोगे, ये परसेंटेज में कैसे बदलोगे। अब ये कह रहा है कि जो बी है ए से कितना प्रतिशत है, हमने ये तो निकाल लिया कि 2 अधिक है, लेकिन प्रतिशत कितना अधिक है हमें नहीं पता। तो कभी भी ध्यान रखना, ये एक्सीलेटर, मैंने इसका हमेशा नाम दिया है एक्सीलेटर, आज से 10-15 साल पहले। ठीक है, 15 साल तो नहीं, 10 साल पहले मैंने नाम दिया। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि हमेशा इससे भाग देना है, हमेशा, कोई भी हो, कुछ भी हो। डिवाइड बाई 3 इंटू 100, तो अतः 2/3। तो इसकी भिन्न कितनी हो गई, ठीक है, तो इसकी भिन्न कितनी हो गई, ऑप्शन डी 66.6। और अपना भाग करके देख लो, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 100 का भाग 200 में हो जाएगा। 100 का भाग 2 में कर दो, 200 हो गया। अब काट दो, तिछक 18, 2 बच्चे 20 हो गए, तिछक 18, पॉइंट लगा लो। ठीक है, कितने बच्चे थे, 2 बच्चे, पॉइंट लगा लो। फिर 6 18 से, मतलब ये भाग चलता रहेगा। हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ये अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है इनके ये रिजल्ट, तो और तुम्हारा टाइम बच जाएगा दोस्त, लेकिन टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि दिखाई दे, तो मैं सिर्फ एक्सीलेटर का ही यूज करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी। तो यहाँ देखो कमी हो रही है, कर दी गई, तो इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो बस सवाल सेम यही है, केवल भाषा बदल गई है, बस भाषा उसने घुमाती है। देखो 10% की कमी, तो -10% मतलब 10 की चीज 9 में हो गई होगी, यानी पहले वस्तु इतनी की होगी, और अब का मतलब वर्तमान में इतनी होगी। तो अब वो ये कह रहा है, तो इसे पुराना मूल्य कितना है, ये है। ठीक है, लाने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी तुमको। अब ये आपका वर्तमान का मूल्य तो ये रह गया ना जब कमी हो गई। तो अब तुम्हें वैसे अगर तुमसे हम ये कहें कि इसके बराबर करने के लिए 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो तुम कहोगे 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कहें ये 1 पूरे का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालोगे। तो अब हमें यहाँ से ध्यान रखना है, दोनों को डिफरेंस करना है। कितना बचा, 1, ये डिफरेंस का साइन है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब, और
घटाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स बड़ा होता है हमेशा उससे घटाना है, वो कहीं भी कैसे भी हो। ठीक है, देखो तो कितना, एक। तो हमें इस नंबर में पहले नंबर के यानी क्या है पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक। अब तो ये पूछ रहा है लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो नया जो मूल्य है इसको बढ़ाना है, तो मतलब इसी में तो वृद्धि करना है, तो अब हमेशा इसका भागमन दे देना। ठीक है, इसका भाग दे दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 10% की कमी। ठीक है, क्योंकि हमें इससे नहीं, वो कह रहा है कि नए मूल्य में कितने प्रतिशत की, अब नया मूल्य तो हमारा यही है ना, 10% की कमी होगी। तो अतः 1/9 इंटू 100, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया 11 11 सही, कितने बचे, 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ए एक वेतन ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। ठीक है, तो ये सवाल है, तो बस कंसेप्ट तुम्हारा वही रहेगा, एक्सीलेटर से 50% अधिक है तो 50% की भिन्न तुम्हें पहले से 50 होनी चाहिए। 50% भिन्न कितनी होती है, 1/2। ये कह रहा है अधिक है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है, तो ये एक है, किस में जोड़ दो, दो में, तो इसीलिए इसी चीज को हम लिख देते हैं 2/3 में। ठीक है, तो बस लगाओ, 50% अधिक है, इसका मतलब 1/2, 2/3 में वो एक जोड़ दो। ठीक है, तो पहले वेतन इतना था, अब किसी का इतना हो गया है। अब वो क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, कौन अधिक है, ए अधिक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ए के लिए और ये किसके लिए, बी के लिए। तो बस 3 2, ये कर दो ए और ये कर दो बी। ठीक है, अब फिर पूछ क्या रहा है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ देखो बी का ए से कितना कम है, एक, और भाग किससे दोगे, किससे तुलना करवा रहा है, ए से, ए के बाद से मतलब इसका 3 और गुणा 100, 1/3 की कितनी होती है, 33.5, यानी 33.33, यानी 33 दशमलव नहीं दे रखी, तो 1/3%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आ जाए सब वृद्धि कमी दिखाई, बस यही एक कंसेप्ट चलाते रहो, धुआंधार, बस खत्म, पहले वाले से भाग देते रहो, पहला वाले से हमेशा भाग दे दो, बस ये दिमाग लगाना है कि कौन किससे कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती, कटौती कमी एक ही बात होती है, तो अब हमें इसमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, 20% ही क्या है, कमी है, तो हम जानते हैं। तो बाने यानी किस में कमी की गई, उसकी मजदूरी, तो पहले मजदूरी की 20% बनी, कितनी होगी, 10 दूनी 20, 20×5 = 100, यानी 1/5। तो 5 में से कटौती कितनी हुई है, एक की, तो रह कितनी गई, 4। ठीक है, तो 5/4 कितने में, 4 में, पहले वेतन इतना होगा, अब इतना हो गया होगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कटौती उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी में के बराबर लाना हो। तो ये जो मैंने तुम्हें दूसरा सवाल बताया बस उसी का है, वैसा ही इसे भी करना है। तो बराबर इसके बराबर लाना, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, एक, डिफरेंस कितने का है, एक, और इसका भाग दे दो, भाई इसी के तो बराबर लाना है तो इसी का तो भाग दोगे, और इंटू 100 कितना होता है, 25%, 25×4 आंसर, वैसे भी 1/4, वैसे भी। ठीक है, तो ऐसे सवाल है, अगर देखो एक 20% की कमी, तो 20% की कमी मतलब 1/5, तो हमेशा जब 5 में से एक कम कर दो, 1/4 किसकी भिन्न होती है, 25%, आंसर देख के मार दिया करो, ऐसे सवाल आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ 20% की वृद्धि होती तो यानी 5 में कितना जोड़ दो, 6, 1/6 कितने की होती है, 16×96, 16 सही, 2/5। ठीक है, तो इस तरीका से ये याद होंगे तो और जल्दी कर लोगे, नहीं होगे तो बस 1-2 सेकंड डिफरेंस आएगा। ठीक है, और जहाँ तक है इन्हें याद रखोगे भिन्न तो और अच्छा, जैसे मैंने तरीका बताया याद करने का उस तरीका से करोगे तो ये सब तुम्हें याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्ते।